है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये एक सेंटेंस के अरेंजमेंट है और इस अरेंजमेंट को मैंने आपको स्ट्रक्चर भी तोड़ के बताया और मैंने आपको यहाँ तक ये भी बताया कंपटीशन में आते रहते। सो गए चलते हैं नेक्स्ट आपको दिखाते हैं उसका एग्जांपल और एग्जांपल दिखाने के बाद इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ साथ हिंदी फीचर्स भी बताएंगे और हिंदी फीचर्स के साथ साथ कुछ ऐसे टेस्ट बताएंगे जो खासकर 11, 12 और 10+2 के कंपटीशन के जो भी सिलेबस में आए हमेशा आते ही रहते हैं। सो गए चलते हैं सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यह तीन चीज़ है तो मैंने आपको बताया था कि ये ऑब्जेक्ट जो होते हैं सब्जेक्ट हो गए और सब्जेक्ट जो हो गए ऑब्जेक्ट हो गए। इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब होता है और यह वर्ब जो होता है हमेशा के लिए क्या होता है मेन वर्ब होते हैं। ठीक है, V3 के तौर पे यहाँ पर बाई लगाकर हम किसका प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं बाबू। ठीक है, तो मैं अभी आपको डिस्कस किया था इसी स्ट्रक्चर पर और बताया था कि यह ऑब्जेक्ट जो है इनके साथ बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग हम कहीं कहीं नहीं करते। उस मैटर पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सेंटेंस जो है सपोज कीजिए मैंने आपके लिए एक सेंटेंस लिखा रानी लव्स मी। यह एक सेंटेंस है, यह हमारे लिए एक सब्जेक्ट है वर्ब है और यह ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हम इधर लाते हैं तो क्या बना बाबू सब्जेक्ट और इस सब्जेक्ट को इधर लाएं तो क्या बना ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, आप हेल्पिंग वर्ब लीजिए और इस वर्ब का प्रयोग किस में करेंगे V3 में। उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे बाई के। अब रहा बात की यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि कौन से टेंस में। बहुत सारे टीचर जो होते हैं आपको बताते हैं कि वॉइस पढ़ते समय हमें टेंस का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल बात सही है बाबू, लेकिन मैं आपको बताऊंगा वॉइस का रिकॉग्नाइज कैसे पहचान करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है कि यहाँ पर जो हम सेंटेंस का अरेंजमेंट किए हुए हैं इस हिसाब से अगर हम बनाना चाहते हैं तो हमारे लिए मी है सब्जेक्ट, यहाँ पर क्या होगा आई। अब हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या लगा। तो यहाँ से हमें जानकारी होनी चाहिए कि सेंटेंस जो है किस टेंस में, यह सेंटेंस जो है किस टेंस में। अब आइए टेंस के बारे में बात करते हैं। तो टेंस में हम चलते हैं तो टेंस हमारे लिए तीन होते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस। किस पे प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस जो हम पढ़ाए हैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, आप वहां से देखेंगे। चलिए बाबू देखते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, और प्रेजेंट टेंस में पहला हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसका नाम है बाबू प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या बोले बाबू इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसी के फीचर्स हम जान रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा आई और प्रेजेंट टेंस में याद रखेंगे इज एम आर होते हैं। ठीक है, तो आई के साथ क्या होगा एम, उसके बाद V3 क्या होंगे लव्ड, उसके बाद बाई और रानी है तो रानी। यह बन के आपका सेंटेंस तैयार हो गया। चलते हैं इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट इज एम आर V3 बाई प्लस क्या ऑब्जेक्ट। इसी अकॉर्डिंग के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं सेंटेंस को बना सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। बिल्कुल हो गया होगा मुझे उम्मीद है। और कमेंट जरूर कीजिएगा बाबू। ठीक है, यू शुड हैव टू कमेंट बिकॉज आई एम वेटिंग अप योर कमेंट एंड ऑल्सो आई होप दैट यू विल बी गुड as student for me for you in this world because you are reading and suppose that you have read good and also you have to teach well anyway any places. I am waiting. Okay? देखो बाबू मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो अच्छे से पढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये एक अंग्रेजी में कहावत है कि a listener suppose that a good listener should be a good speaker. This is a real statement of English philosopher. ओके, एक अच्छा सुनने वाला व्यक्ति एक अच्छा वक्ता बनता है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो अच्छे से पढ़ा भी सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। मिटा दें, गुड। चलिए तो अब चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। आपको बताया अब नेगेटिव सेंटेंस के तौर पे अगर सेंटेंस आपको मिले Sheeta doesn't eat a mango. Sheeta doesn't eat a mango. ठीक है, यह सेंटेंस जो है नेगेटिव सेंटेंस है। आपको क्या करना है सिर्फ वॉइस पहचानना है। बिना स्ट्रक्चर का भी आप क्या कर सकते हैं वॉइस पहचान सकते हैं और खुद से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा और चारों ऑप्शन आपको क्लिक करके बताना है विच इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, चलिए ऑप्शन ए a mango does not eaten by Sheeta. Option B
अ मैंगो इज नॉट ईटन बाई सीता, सी ऑप्शन होगा, सीता इज नॉट ईटन, सीता इज नॉट ईटन अ मैंगो, डी नन ऑफ दिस। बाबू आप ऑप्शन देखते हैं सोच में पड़ गए हो कि सर आपने ऑप्शन कहीं कहीं फॉल्ट लिखा है। बाबू देखो मैं बताता हूँ कि जब भी आप वॉइस पढ़ने जा रहे हैं चाहे टेंस पढ़ें, कभी मैं सेंटेंस अरेंजमेंट बताऊंगा तो उस कंडीशन में आपका एग्जाम में करेक्ट द फ्लोइंग सेंटेंस भी आते रहते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को देखकर सॉल्व भी कर सकते हैं। तो चलते हैं वॉइस पहचानना, मैंने आपको बताया था आदित्य सर के द्वारा। आइए बात करते हैं यहाँ पे सीता डज नॉट ईट अ मैंगो, तो मैंने आपको बताया था कुछ नहीं करना, ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के ना, आप सिर्फ इज एम आर ढूंढो। कहाँ है इज एम आर, इसमें भी इज एम आर है, इसमें भी इज एम आर है, दो ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, चलो इसे क्रॉस कर दो, नन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं और कुछ नहीं होगा, तब हम इसे टिक करेंगे। उसके बाद करें नॉट चाहिए, नॉट इसमें भी है, नॉट इसमें भी चाहिए, V3 यहाँ भी है, V3 यहाँ भी। आपने क्लिक किया, मैं आपका वेट किया, अब यहाँ देखेंगे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ देखो सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट हुआ है बट यहाँ नहीं हुआ, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन सही होगा। इस तरह से आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। हो गया होगा, स्क्रीनशॉट कंप्लीट करेंगे और स्पष्ट रूप से आपको दिखाई भी देगा, ठीक है, ना दिखाई दे तो आप कमेंट कीजिएगा। चलिए चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के तौर पे टेस्ट नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है। डू यू लव मी, डू यू लव मी। आप तो देख कर सेंटेंस पता चल गया होगा वो भाई क्या होगा ऑप्शन, सही बात है ना। चलिए प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का वाक्य, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, ठीक है। आपको वॉइस पहचानना है, ठीक है, सही ऑप्शन का चयन करना है। एग्जाम में बहुत कम समय रहता है और बहुत कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, तो ऑप्शन देखेंगे और आंसर बताएंगे। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। एम आई loved by you, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं, एम आई लव बाई यू, आर यू लव बाई मी, नन ऑफ दिस। अब आप सोच में पड़े होंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको दिया, आप तो सर स्ट्रक्चर बताए नहीं, पर हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपके लिए एक आसान ट्रिक मैं देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप इसे फॉलो कीजिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। देखिए कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कहाँ बनाया गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कहाँ बनाया गया, दो सेंटेंस में बनाया गया, यहाँ और यहाँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू कैन सेलेक्ट द वर्ब एम, इसमें भी एम है, इसमें भी एम है, ठीक है। अब देखिए कि V3 कहाँ है, ब्लब का, यहाँ भी V3 है, तो यही था सेंटेंस, 100% ऑप्शन 1 सही होगा। अब यहाँ आपको ट्रिक बताते हैं और ट्रिक का फॉलो कीजिए, ठीक है। यह आपके लिए ट्रिकली है। जब भी आपको याद देंगे बाबू, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे, सबसे पहले इस सेंटेंस को अफर्मेटिव में अरेंज कीजिए, और अफर्मेटिव में सेंटेंस को अरेंज करेंगे तो क्या होगा, यू लव मी, यू लव मी। अब आप इसे सिलेक्ट किए, ठीक है। अब आप इसका वॉइस बना दीजिए, क्या होगा, आई एम लव्ड बाई यू होगा ना, क्योंकि मैंने तो आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का वॉइस बनाना बताया था और आपने बनाया भी था, तो आपने इससे बनाया, बहुत अच्छी बात है। आई एम लव्ड बाई यू, सेंटेंस सही है। अब यहाँ से देखेंगे, इसमें एम को बाहर निकाल दीजिए, तो एम को बाहर निकाला है, इसका काम बाबू खत्म हो गया। आई है आई, लव्ड है लव्ड, बाई है बाई, यू है यू, तो क्या ऑप्शन 1 सही नहीं होगा, 100% होगा। ये ट्रिक आप याद रखेंगे। अब इसका हिंदी फीचर्स बताते हैं, जो बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं आपके लिए छोड़ देते हैं। मैं आपका हिंदी फीचर्स बताऊंगा और हिंदी में कैसे पहचानते होंगे मैं आपको बताने वाला हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में आपको कल प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अब आप सोच में पड़ेंगे सर आपने मुझे शुरू में हिंदी क्यों नहीं बताया, हिंदी का ट्रांसलेशन हम कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन बाबू मैं आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी खासकर हम लोग अंग्रेजी पे ध्यान देते हैं, ठीक है। और अंग्रेजी हमारे लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी जो है पूरे विश्व में बोली जाती है, इसलिए कहा जाता है कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज।
अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो बाबू कुछ भी नहीं आएगा आज के डेट में, आज का जनरेशन में। चलो बाबू यहाँ पर हम लिखते हैं एक्टिव, दिखाई दे रहा है ना, एक्टिव वॉइस। और यहाँ जिक्र करते हैं पैसिव वॉइस, ठीक है। और एक्टिव वॉइस में जो कुछ मैं आपको बताऊंगा टोटल का टोटल बाबू क्या होगा, टेंस, ठीक है। और इसमें जो बताने वाला हूँ तो जो आप पढ़ रहे हैं वही होगा ना वॉइस। अब चलिए बात करते हैं टेंस में, और कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट यानी PIT, that means present and definite tense, या we can say that non-progressive tense, present non-progressive tense, okay। चलिए तो बाबू बात करते हैं, यहाँ पर हम आता है एक चीज़ पहचान, और यहाँ भी आता है पहचान, ठीक है। चलिए पहचान में हम लोग क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं क्रिया के अंत में। हिंदी के लिए बता रहे हैं, ठीक है। अंग्रेजी पढ़ाना था, मैंने आपको पढ़ा दिया। कमेंट कीजिएगा तभी तो पता चलेगा आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, इत्यादि लगा रहता है, ठीक है। अब कहेंगे सर इत्यादि का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा कुछ बातें लगी रहेगी। अब इसको हम समझाएंगे यहाँ पे, तो इसका बनावट जो होता है जिसको आप क्या बोलते हैं अंग्रेजी में बाबू, स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर देखिए बेसिक टू एडवांस है, ठीक है। स्ट्रक्चर में होगा सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और ये V1 जो होता है किसके साथ आता है, तो पुलर सब्जेक्ट के साथ, और V5 जो होता है किसके साथ आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। चलिए एक सेंटेंस ले लीजिए, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, बहुत ही इजी सेंटेंस है, मैं पढ़ता हूँ। आप ट्रांसलेशन बनाएंगे आई रीड, बन गया ना, कहेंगे भाई सर आप मुझे तो आता है, बहुत इजी ट्रांसलेशन। अब बात करते हैं इधर, कोई भी ट्रांसलेशन आएगा आप बना लेंगे, अफर्मेटिव नेगेटिव क्वेश्चंस कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इधर आते हैं, किसी भी टेंस में याद रखें, कोई भी टेंस हो पैसिव का हिंदी का, तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखना चालू करेंगे क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में या जाता है, क्या होगा बाबू, या जाता है, ए जाती है, ए जाते हैं, ठीक है, इत्यादि लगा रहेगा। यानी याद देखेंगे क्रिया के अंत में या जाता है, ई जाती है, ए जाते हैं, तो किस में होंगे, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में। अगर हम बात करेंगे कंटिन्यूअस के, तो या जा रहा है, ई जा रही है, ये जा रहे हैं। परफेक्ट की बात करते हैं, किसी भी या जा चुका, तो या जा चुका है, ई जा चुकी है, ए जा चुके हैं, ठीक है। किसी भी टेंस में प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, किसी में भी सॉल्व होगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे आपको इसका बनावट क्या होता है, ठीक है। तो इसका बनावट में आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद V3 बाई प्लस ऑब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब में क्या होंगे, तो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि हेल्पिंग में क्या होंगे, इज, ठीक है, एम और आर। चलिए बना दीजिए, मुझे पढ़ाया जाता है, ठीक है बाबू, कहा जा रहा है कि मुझे पढ़ाया जाता है, तो मुझे पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पर क्या होंगे, मुझे पढ़ाया जाता है, तो आई एम टॉट, आई एम टॉट, आई एम टॉट। अब आप कहेंगे सर बाई आपने क्यों नहीं लिखा, ठीक है। तो यह जो होता है खासकर बाई का हिंदी होता है द्वारा। अगर हिंदी में हो कि राम के द्वारा मुझे पढ़ाया जाता है, तो राम के द्वारा मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट बाई राम, बट मुझे पढ़ाया जाता है तो आई एम टॉट। यह आपका अंग्रेजी का पहचान होगा, ठीक है, और यह आपका हिंदी का। तो मैंने आपको एक्टिव से पैसिव हिंदी बताया और अंग्रेजी बताया, और कल बारी होगी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, उस पर ही बारी होगा, लेकिन एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से आपको वॉइस में सेकंड वीडियो में पूरा अपलोड कर दूंगा। बस 5 मिनट में वॉइस पूरा खत्म हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स। इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।